दहशत करती है, इसके पीछे करती है। पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, गो बैक। पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, गो बैक। We want freedom, we want freedom, we want freedom, we want stop killing in Kashmir, stop killing in Kashmir, stop killing in Kashmir। ये वो लोग हैं जो आज रात से पैसे लेके इस रियासत को चैलेंज करने चले, इस मुल्क को चैलेंज करने चले। मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी आप लोगों को नंगी तलवार बनना होगा और इनको इनकी औकात दिलानी होगी, याद दिलानी होगी। इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। तो हालात बहुत खराब है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने सहूलतकारों के जरिए इन हालात को अब ज्यादा देर काबू में रख सके। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ISV रिएक्ट टीवी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पीओके में आज नारे लगाए गए हैं। पीओके के लोग यह चाहते हैं पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कर दे। इसका यह कारण है पाकिस्तान कैसे पीओके की सारी बिजली और सारी संपत्ति चोरी करके पीओके को बर्बाद कर रहा है, पीओके को कैसे पाकिस्तान उजाड़ रहा है। कल पीओके के लोगों ने आर्मी के गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी पीओके के लोगों के साथ दहशतगर्दी कर रही है। यही वजह है पीओके के लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। जापान के साबिक वजीर आजम है शिंजो एबे, वो जाम बहक हुए हैं, उन्हें कत्ल किया गया है। बल्कि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है, मोदी जी हैं या योगी जी हैं? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 101% मोदी जी और 100% जीत के आएंगे, इसकी भी आज आपको गारंटी देता हूँ। ये बताया जाता है कि उनको 2 गोलियां जो हैं वो लगी और उसके बाद वो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में नारा शहर पहुंचे थे जहां पे वो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। पूरे लद्दाख की आबादी 2,70,000 है। जी जी। उसके लिए जो बजट दिया है इस साल का वो तकरीबन 5,500 करोड़ है, जो कि 22 लाख रुपया पर पर्सन बनता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करने के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहा है। इंडोनेशिया बाली में थर्सडे फ्राइडे को जो मीटिंग हो रही है उसमें इंडिया की तरफ से मिस्टर जयशंकर और चाइना की तरफ से मिस्टर वैंग शामिल हैं और दोनों का डायलॉग है। Stop killing in Kashmir! 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 Foreign forces go back! Go back! Foreign forces go back! ये प्रोटेस्ट कहीं भारत में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है और ये लोग बोल रहे हैं वी वांट फ्रीडम, पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, वो भी यूएन की गाड़ी के सामने। अब अल जजीरा और वो बीबीसी क्या वो इसे रिपोर्ट करेंगे? अब तक तो नहीं किया है। ये प्रोटेस्ट कल हुआ था ना, ये तक बोला है क्या इसे पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिनाई करेगी? ये पहली बार नहीं है कि इस ऐसे नारे लगे हैं। इससे पहले मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया था एक, जिसमें वो बस के ऊपर खड़े होकर चीख रहे थे कि पाकिस्तान से हमें आजादी चाहिए, आजादी आजादी। और प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये जायज भी है। क्यों जायज है? इसलिए जायज है कि वहां वाकई में एट्रोसिटीज हो रही हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस, ISI, आर्मी किसी भी आदमी को गायब कर देती हैं, उठा लेती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो, कश्मीर को ये जो दहशत करती है इसके पीछे भर्ती है, जो दहशत करती है इसके पीछे भर्ती है, जो मारो मारी है इसके पीछे भर्ती है, जो मारो मारी है इसके पीछे भर्ती है। हमारे इस तरफ के कश्मीर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर शॉर्टेजेस का बहुत ज़्यादा मसला, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन चूंकि मंगला और नीलम झेलम जो है वो कश्मीर में है, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 डैम्स बने हैं और इतनी वो बिजली बनाते हैं हमारी ज़रूरत से ज़्यादा,
तो फिर हमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दी जाती। और नकियाल और कुछ इलाकों में 1-1.5 हफ्ते से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट नजर आए। देखिए इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजेके में मुजाहरे हो रहे हैं और लोड शेडिंग के खिलाफ हो रहे हैं। इसके अलावा और भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन एडहॉक एम्प्लॉइज जो है 4300 है, उन्होंने कल जेलम वैली में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, ठीक है, हटियां बाला में। इसी तरह से मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं। लियाकत हयात साहब जो चेयरमैन है जेके नैब के, उनको गिरफ्तार किया है। एनएसएफ के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में असेंबली के सामने धरना देना चाहते थे, सिर्फ एक पुरअमन धरना कि भाई आप लोग हम बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा पुलिस है। पुंछ, पूरा जो पुंछ का इलाका है वो सारा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो हालात बहुत खराब है और ना सिर्फ यहाँ पे हालात खराब है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मैं बताऊं कि पिछले 8 दिनों से गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है क्योंकि 15 साल से हमारे 13 सियासी कैदी जो है वो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर अदालत में पेश किए वो जेलों में बंद हैं। 4 दिन हो गए थे, 5वां दिन है कि हुंजा में, नासराबाद में धरना दिया हुआ है मकामी लोगों ने क्योंकि वहां की जो मार्बल की जो माइंस हैं उसकी लीज जो है वो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास थी। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पे, उसके पास थी, यानी गांव की मलकियत थी वो लीज। 2014 में उसको चेंज किया और मेमन दादा के नाम से एक शख्स को जो गैर मकामी है, पाकिस्तानी है, उसको लीज दी है, वो चल रहा है। इसके अलावा वहां पे अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वो एक आतिशफशा पहाड़ की है। तो हालात बहुत खराब है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने सहूलतकारों के जरिए इन हालात को अब ज्यादा देर काबू में रख सकेगी। जी, ये देखिए ना कि फिर दोनों खितों में दोनों जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एटीट्यूड जो है वो इन दोनों खितों की तरफ बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए वो 1.4 लाख करोड़ है इंडियन रुपीज। और जो लद्दाख के लिए किया है, लद्दाख की आबादी जो है वो 2,70,000 है, पूरे लद्दाख की आबादी 2,70,000 है। जी जी। उसके लिए जो बजट दिया है इस साल का वो तकरीबन 5,500 करोड़ है, जो कि 22 लाख रुपया पर पर्सन बनता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करने के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहा है। हमारे जंगलात जो पार्टीशन के टाइम आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निजाम है, रोजगार के मौके, कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजेके से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है क्योंकि ये कॉलोनीज हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। ये वो लोग हैं कि आज राह से पैसे लेके इस रियासत को चैलेंज करने चले, इस मुल्क को चैलेंज करने चले। मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी आप लोगों को नंगी तलवार बनना होगा और इनको इनकी औकात दिलानी होगी, याद दिलानी होगी। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमने पहले भी बात की है कि किस तरह से वहां के अवाम सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आखिर क्या चाहते हैं वहां के लोग? सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें उनके जो रिसोर्सेज हैं उसमें हिस्सा मिले। मसलन
जहां पे डैम बने हों तो उस डैम से बनने वाली जो बिजली है वो उन्हें दी जाए। सारे पाकिस्तान को बिजली देने वाले पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। इस दफा जब वो सड़कों पर आए तो उनके ऊपर भारी लाठीचार्ज हुआ और जो इंतजामिया है उनकी तरफ से तशद्दुद किया गया। सबसे बुरी बात यह हुई जब वहां के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान, जिनकी स्पीच अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो कौम परस्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, जो अपने हुकूक को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, ये दरअसल गद्दार हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, इनकी जगह तिहाड़ जेल में है। मतलब विद अ स्टोन ऑन माय हार्ट एंड नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, गर्दन हिंदू की कटी है चिमसा, बेहेडिंग हिंदू की हुई है, ये भी एक सच्चाई जिंदगी है, हम इससे भी नहीं भाग सकते। और तब भी हिंदू बैठा है, कोई ऐसे नारेबाजी नहीं, हमारे देवी देवताओं को अपमान हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई ऐसे नारे नहीं दिए कि कोई बेहेडिंग की डिमांड नहीं की, कुछ करनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, हिंदू को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। ये है चीजें जो हम कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। हमें पता है कि भाई लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं है, फॉरेन पावर्स आर नॉट हैप्पी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू समहाउ गेट 3 people in dock, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। वी आर अवेयर एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ दैट। और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी यही इंटेल है चीमा साहब। एक छोटा सा जवाब दे दें सुमित भाई, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है, मोदी जी हैं या योगी जी हैं? जी अभी तक तो जो 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 101% मोदी जी और 100% जीत के आएंगे।